चाहे महागठबंधन को देख लीजिए या एनडीए को देख लीजिए, जब चुनाव आता है तो ये विकास का बात इन लोग कभी करते ही नहीं है। ये लोग एक दूसरे का डर दिखाते हैं। एनडीए महागठबंधन का डर दिखाता है, महागठबंधन एनडीए का डर दिखाता है, और प्रशांत उसी बीच का एक उगता हुआ सूरज थे। लोगों को लगा कि ये व्यक्ति किसी का डर नहीं दिखा रहा है, ये व्यक्ति सर्व समाज की बात कर रहा और सबके विकास की बात कर रहा है। तो 40 साल से जनता अगरा पिछड़ा दलित महादलित हिंदू मुस्लिम करते करते आज बिहार विकास के 28वें पैदान पर आ गया। गरीबी के पैमाना जो पेपर में दिखता है उससे भी भयंकर गरीबी हमारे बिहार में है। तो जनता त्रस्त थी। अंबेडकर के उस आवाज को उन्होंने आज सिद्ध किया, जो अंबेडकर कहते थे कि हक और अधिकार के लिए मैंने वोट की ताकत दे दी, और वोट की ताकत मौन क्रांति मांगता है। बांकीपुर में जिस तरह से अहंकारी थे वो लोग, मौन क्रांति होता है और प्रशांत की जीत सुनिश्चित हो जाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा भारत मीडिया और मैं हूं रमाकांत सिंह। मैं भी मौजूद हूं नवीनगर विधानसभा में और हमारे साथ जन स्वराज की महिला नेत्री हैं अर्चना चंद्र यादव। जो बांकीपुर जो चुनाव हुआ है उस चुनाव में चुनावी जीत के बाद सभी लोग जो है एक अलग रंग में दिख रहे हैं। ये जो तस्वीरें बयां कर रही है कि निश्चित रूप से सभी लोग रंग अबीर के साथ जो है मिठाइयां का भी यहाँ सेवन कर रहे हैं। और आपको बता दें कि बांकीपुर जो उपचुनाव है एक नई राजनीति का जन्म दिया है, और खासतौर से यहाँ नवीनगर विधानसभा से जो हमारी उम्मीदवार यहाँ थी अर्चना चंद्र यादव, निश्चित रूप से यहाँ प्रदर्शन की थी, और वो प्रदर्शन के बल पर ही बांकीपुर में चुनाव में जो है काफी अच्छा सहयोग दी। तो आखिर जानते हैं कि आखिर बांकीपुर चुनाव में महिलाओं का क्या योगदान रहा और किस प्रकार महिला जो है वहां योगदान देकर अपना प्रभावी ढंग से बांकीपुर में चुनावी डंका बजाई, और महिलाओं का योगदान कितना महत्वपूर्ण होता है चुनाव में। तो हम जानते हैं, हमारे साथ अर्चना चंद्र यादव जी हैं जो नवीनगर विधानसभा से जन स्वराज की महिला नेत्री भी हैं, और बहुत ही अच्छा कार्य को इनका सराहा गया है पार्टी के द्वारा। तो जानते हैं इनसे कि आखिर नवीनगर से जो यहाँ बांकीपुर चुनाव में ये गई थी उम्मीदवारी को बल देने के लिए, तो क्या कुछ इनका कहना है जिस प्रकार चुनावी जीत हुई है बांकीपुर में। क्या कहेंगे जिस प्रकार चुनावी जीत हुई है बांकीपुर में, महिलाओं का किस प्रकार योगदान। बहुत रुझान था। महिला प्रशांत को बिल्कुल अपना भाई और बेटा की तरह मान रही थी, और महिलाओं के बीच हम लोग जब जाते थे तो हम लोग महिला से कुछ कहने से पहले वो कहती थी कि इस बार नहीं। जैसे प्रशांत हमेशा एक बात कहते थे कि अगर चुनाव के दरमियान अगर पैसा देता है, दारू मुर्गा देता है तो उसको लूटिए, क्योंकि आप ही का लूटा है, तभी आपको चुनाव के समय दे रहा है। और जब हम महिलाओं के बीच गए तो महिलाएं से जब हम बात करते थे तो वो एक ही बात कहती थी, प्रशांत भैया जो बात कहे हैं हम लोग पूरी तरह से दिमाग में बैठा लिए हैं। कुछ भी हो जाए, कोई भी लोक लुभावन बातें होगी, हम लोग उसे लूटेंगे जरूर, लेकिन अपना मत इस बार नहीं देंगे। तो बांकीपुर में जो महिलाओं के, और खासकर मैं महिला विंग से थी, तो मुझे जिम्मेवारी प्रशांत ने 3 वार्ड का दिया था जहां सभी महिलाओं से मिलना, बात करना। तो मैं पूरी तरह से अस्वस्थ हो गई थी कि महिलाएं जिस तरह से प्रशांत की ओर झुक रही हैं और प्रशांत की ओर अपना भाई बेटा की तरह संपर्क बनाई हुई हैं, तो महिलाओं का रुझान बहुत रहा, और प्रशांत के जीत में महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका रही। तो क्या लगता है जिस प्रकार महिलाओं ने अपना योगदान दिया इस चुनाव में, तो क्या जीत का सूत्र क्या मान रही हैं, किस प्रकार महिला जो है बांकीपुर का रन को जीतने में अपना हम योगदान दिया। देखिए, जिस तरह की सरकार इस बार बनी 2025 के नवंबर में, तो वो सरकार भी महिलाओं के द्वारा ही बनाई गई थी, लेकिन सरकार ने सिर्फ लोक लुभावन बातें की। महिलाओं को 2 लाख रोजगार के नाम पर 10-10 हजार रुपया आचार संहिता लगने के बावजूद भी दिया, ये आश्वासन के साथ कि
तुम अगर हमें वोट दोगी तो हमारी सरकार बनती है तो तुम्हें रोजगार दिया जाएगा। लेकिन जब सरकार बन जाती है, सरकारी खजाना लुटा दिया जाता है, फिर वो महिलाओं से एक नौ नियम का रोस्टर बना दिया गया कि अगर आप फुलफिल कीजिएगा तब आपको रोजगार के लिए पैसा दिया जाएगा। तो महिलाओं को लगा कि सिर्फ सरकार बनाने के लिए उन्हें ठगा गया है। और जबकि प्रशांत जब चुनावी कैंप करते थे तो वो 3 साल से कह रहे थे कि अगर जन सुराज की सरकार बनती है तो वो महिलाओं के रोजगार के लिए 4% के ऋण दर से वो सरकारी पैसा देंगे जिससे महिलाएं स्वरोजगार हो। उसी के काट में 10-10 हजार रुपया दिया गया था। तो महिलाओं को लगा कि प्रशांत जो कह रहे थे वो सत्य था और ये झूठ की बुनियाद पर बनी सरकार जो उन्हें ठगा है उसको जवाब देना है। तो महिलाओं ने बांकीपुर उपचुनाव में सरकार को जवाब देती है और प्रशांत को नेता चुनती है। एक अहम सवाल है कि आखिर विपक्षियों से कहां चूक हुई कि इस प्रकार हार का मुंह जो है बांकीपुर ऐसा मजबूत सीट से देना पड़ा। देखिए, चाहे महागठबंधन को देख लीजिए या एनडीए को देख लीजिए, जब चुनाव आता है तो ये विकास का बात इन लोग कभी करते ही नहीं है। ये लोग एक दूसरे का डर दिखाते हैं। एनडीए महागठबंधन का डर दिखाता है, महागठबंधन एनडीए का डर दिखाता है। और प्रशांत उसी बीच का एक उगता हुआ सूरज थे। लोगों को लगा कि ये व्यक्ति किसी का डर नहीं दिखा रहा है, ये व्यक्ति सर्व समाज की बात कर रहा और सबके विकास की बात कर रहा है। तो 40 साल से जनता अगरा, पिछड़ा, दलित, महादलित, हिंदू, मुस्लिम करते करते आज बिहार विकास के 28वें पैदान पर आ गया। गरीबी के पैमाना जो पेपर में दिखता है उससे भी भयंकर गरीबी हमारे बिहार में है। तो जनता त्रस्त थी। अंबेडकर के उस आवाज को उन्होंने आज सिद्ध किया जो अंबेडकर कहते थे कि हक और अधिकार के लिए मैंने वोट की ताकत दे दी और वोट की ताकत मौन क्रांति मांगता है। बांकीपुर में जिस तरह से अहंकारी थे वो लोग, मौन क्रांति होता है और प्रशांत की जीत सुनिश्चित हो जाती है। इस प्रकार बांकीपुर में जन सुराज पार्टी की प्रचंड जीत हुई है। विपक्षियों को क्या संदेश लेना चाहिए? विपक्षियों को यही संदेश लेना चाहिए कि जब चुनाव का समय जो वादा कीजिए उसको निभाइए। 2014 से ही हमारे प्रधानमंत्री जी बिहार में आते हैं और बिहार में आकर वो कहते हैं कि चीनी मिल फैक्ट्री खोला जाएगा और उस समय से लेकर अभी तक इस बिहार में वो सिर्फ 5 किलो अनाज की बात करते हैं, ट्रेन की बात करते हैं, जबकि यहाँ से 40 सांसद सरकार बनाने में भूमिका बिहार की रहती है और गुजरात में मात्र 25 सांसद रहते हैं। और गुजरात की यही स्थिति है कि छोटे से छोटे शहर में भी कल कारखाने खुल गए और हमारे यहाँ जो कल कारखाने वर्षों से बंद थे वो तो खुले ही नहीं, नए का कहीं कोई नया युग का शुरुआत नहीं किए। तो ये जो जवाब है प्रशांत के माध्यम से वो सिर्फ बिहार सरकार को जवाब नहीं, ये देश की सरकार को भी जवाब है कि अब आपके झूठ का जो नरेंद्र मोदी जी को आधा जो भी हिंदुस्तानी उन्हें सपनों का सौदागर कहते थे, वो चीज आप सपना देखना लोग बंद आंखों से बंद कर दिया। प्रशांत की आंखों से लोग देख रहा है और वो सपना देखना चाहता है जो धरातल पर उतरे। क्या लग रहा है जन सुराज का जिस प्रकार का मिशन रहा है, सही सोच, सही लोग और सामूहिक प्रयास, तो क्या वैसे लोगों का जमवाड़ा अब जन सुराज में लगेगा और बिहार बदलेगा? बिल्कुल बदलेगा, क्योंकि प्रशांत के साथ वही लोग हैं जो बुद्धिजीवी समाज, जिस तरह का राजनीति उन्माद का हो गया था, बुद्धिजीवी समाज राजनीति से अपना नाता तोड़ लिए थे। तो प्रशांत ने एक आवाज दी थी पूरे बिहार के बुद्धिजीवी समाज को कि समाज में उदंड व्यक्ति 10 ही रहते हैं और उदंड व्यक्तियों को वही रोक सकता है जो बुद्धिजीवी समाज हो। बुद्धिजीवी समाज अगर अग्रसर हो गया तो उदंड व्यक्तियों की उदंडता भी रोकी जाएगी और हमारा बिहार विकास के गाड़ी के पटरी पर आएगा और हर घर पे रोजगार और अच्छी शिक्षा प्रशांत के माध्यम से मिलेगा इस बिहार को। कि नवीनगर विधानसभा से अब चुनाव भी लड़ी है और जन सुराज पार्टी को एक काफी अच्छा एक बूस्टर डोज भी मिला है, तो क्या लगता है नवीनगर विधानसभा अब किस ओर जाएगी? नवीनगर ही नहीं, बिहार जाएगा। 2030 जन सुराज का होगा, क्योंकि अब कोई भी ऐसा चेहरा नहीं उन लोगों के पास जो किसी तरह का वादा करे और जनता उनकी बातों में आ जाए, क्योंकि झूठ के पुलिंदे की सरकार 40 साल इस बिहार में रह गई। अब कोई इन लोग की बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा। प्रशांत हिंदुस्तान का चेहरा है
अब तो बिहार का इतना बड़ा चेहरा, इतना सशक्त चेहरा, इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति जो डाटा के साथ बात करता है, कभी भी सपनों जैसा बात नहीं करता, वो पूरे बिहार के डाटा को सामने रखकर बात करते हैं। तो पढ़ी लिखी जनता है, जागरूक जनता है, प्रशांत की ओर जाएंगी और 2030 जन सुराज का होगा। जन सुराज का मतलब ही होता है जनता का सुंदर राज। महिलाओं के साथ साथ सभी वर्गों का वोट जो है वो जन सुराज को मिला है। तो नवीनगर में किस प्रकार आप जो है लोगों को जगाएंगी और जन सुराज के प्रति आकर्षित करेंगी? मैंने 2006 से राजनीति स्टार्ट किया है। मैंने भी कभी भी जातीय उन्माद की बात कभी नहीं की। पद पर रहकर मैंने हमेशा प्रेमचंद की उस बात को हमेशा ध्यान में रखा है जो मैं 9th क्लास में पढ़ती थी। पंच पर बैठा व्यक्ति परमेश्वर का समान होता है, वो किसी जात का नहीं है, सर्व समाज का होता है। और इसी तहत मैं 2006 से लगातार राजनीति कर रही हूँ और मैं 2010 से नवीनगर विधानसभा से जुड़ी हूँ। नवीनगर विधानसभा की कोई भी जनता मुझे वोट दे या ना दे, लेकिन मुझ पर ये आरोप नहीं लगा सकता कि अर्चना चंद्र ने भी कभी जातीय उन्माद किया हो, धर्म की उन्माद किया हो। तो जब राजनीति खूबसूरत हो तो सर्व समाज का हो, और नवीनगर की मैं प्रतिनिधित्व की हूँ, तो मैं हमेशा चाहूंगी कि मेरा नवीनगर में भी सर्व समाज की आवाज जनसुराज बने। एक आखिरी सवाल, नवीनगर विधानसभा की जो जनता है, चूंकि जनता के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? चूंकि चुनावी रण में आपको फिर से शिरकत करना है, पूरा विधानसभा घूमना है, तो कैसे आप जन सुराज कार्यकर्ताओं के लिए संदेश देना चाहिए? मैं जन सुराज कार्यकर्ताओं को यही संदेश देना चाहूंगी कि हमारा नेतृत्व करने वाला, हमारा सूत्रधार का विचार बहुत खूबसूरत है। हमारा सूत्रधार हमारे बारे में सोचता है, हमारे बिहार के बारे में सोचता है, हमारे बिहार के बच्चों के बारे में सोचता है। अब हमारी बारी है, उसकी बातों को समझे और वो जो कदम पे चले, जो उसका निर्णय है, उसके निर्णय को स्वागत करें और उसके साथ जम के लगे और समाज के प्रत्येक वर्ग को लेकर चले। चलिए, ये थी हमारे साथ महिला नेत्री अर्चना चंद्र यादव, जिन्होंने बांकेपुर चुनाव में काफी बेहतरीन योगदान दिया था, जिसका नतीजा है कि जो मातृशक्ति का वोट है वो काफी बढ़ चढ़कर बोला और निश्चित रूप से बांकेपुर का चुनावी जीत जो है वो जन सुराज कार्यकर्ताओं की नहीं, एक बिहार में बदलाव की ओर देख रहा है। तो हमारे साथ कुछ लोग और हैं, उनसे भी जानते हैं, क्योंकि बांकेपुर चुनावी जीत में ये लोग जो है काफी जो है नजदीक से सारी चीजों को देखा है। तो हमारे साथ रंजन जी हैं, इनसे भी जानते हैं कि आखिर जो बांकेपुर का चुनावी जीत हुई है वो जीत में उसका मुख्य कारण क्या रहा? सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद। बांकेपुर का चुनाव बहुत ही नजदीक से देखा। वहां उस विधानसभा में टोटल 24 वार्ड था, 424 बूथ था। उसमें हमें एक वार्ड का जिम्मेवारी दिया गया कि आप वहां का वार्ड देखिए, जिसमें मेरे अंदर 17 बूथ था। और मैंने वहां जो नजदीक से देखा, कहीं भी पहला बार जो संविधान में लिखा हुआ है कि अंतिम व्यक्ति तक न्याय मिलना चाहिए और जो अधिकार वोट का है, देश का राष्ट्रपति का हो, प्रधानमंत्री का हो, समाज के अंतिम व्यक्ति का भी वही अधिकार होगा। केवल अभी तक हम लोग आजादी के बाद सुनते थे, जमीन पर उतरते नहीं देखे थे, क्योंकि आज तक हिंदुस्तान में जो भी चुनाव हुआ जातीय समीकरण पर हुआ, धर्म के उन्माद में हुआ। लेकिन पहली बार जब हम लोगों ने वहां दरवाजे दरवाजे दौरा किया, डोर टू डोर दौरा